कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग या कुछ आइडियाज या कंपनियां इतनी इंस्पायरिंग होती हैं, मतलब हमें खींचती हैं अपनी तरफ, जबकि बाकी बाकी बस भीड़ में कहीं खो सी जाती हैं। आज हम इसी सवाल को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि एप्पल जैसी कंपनी के इतने लॉयल फॉलोअर्स कैसे बन गए, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर ने पूरा आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पहेली पर थोड़ी रोशनी डालती है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज अक्सर इस बात में नहीं होता कि वो क्या करते हैं या कैसे करते हैं। ज्यादातर मामलों में ये शुरू होता है उनके क्यों से। उनका मकसद क्या है, उनका विश्वास क्या है, असल जड़ वो है। आज हम इसी पावरफुल आइडिया को थोड़ा खोलकर समझेंगे। तो ये प्रेरणा, ये कनेक्शन आता कहाँ से है? जैसे सोचिए 2003 में कितने सारे MP3 प्लेयर्स थे मार्केट में। सब कह रहे थे हमारे प्लेयर में 1 GB स्टोरेज है, स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे। फिर एप्पल आया और उन्होंने क्या कहा, आपकी जेब में 1000 गाने, एकदम अलग। और नतीजा, खैर वो तो हम सब जानते हैं, इतिहास बन गया। ये फर्क क्यों आया? क्या ये सिर्फ कहने का तरीका था? नहीं, ये सिर्फ कहने का तरीका नहीं था। बिल्कुल यहीं पर वो सुनहरा दायरा मतलब गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट आता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे 3 गोले हैं, एक के अंदर एक। सबसे बाहर वाला गोला है क्या, मतलब आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। उसके अंदर वाला गोला है कैसे, आप वो काम कैसे करते हैं, आपकी USP क्या है, और सबसे अंदर एकदम सेंटर में, दिल में है क्यों। आपका मकसद क्या है, आपका बुनियादी विश्वास, आप ये सब कर ही क्यों रहे हैं। अच्छा। ज्यादातर कंपनियां या लोग वो बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं। पहले बताते हैं हम क्या बनाते हैं, फिर शायद कैसे बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, जो वाकई इंस्पायर करते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। वो शुरुआत करते हैं अपने क्यों से, अपने मकसद से। यानी पहले मकसद बताना, फिर तरीका और आखिर में नतीजा या प्रोडक्ट। पर क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की तरकीब है या इसका कोई गहरा बायोलॉजिकल कारण भी है? नहीं, इसका बहुत गहरा कारण है और वो हमारी बायोलॉजी से जुड़ा है। जैसा आपने कहा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम कहते हैं उसे। यही हिस्सा हमारी सारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, हमारे विश्वास और सबसे जरूरी हमारे फैसले लेने की जो क्षमता है उसे कंट्रोल करता है। और मजे की बात यह है कि दिमाग का ये भावनात्मक हिस्सा जो है ये भाषा को ठीक से नहीं समझता, लॉजिक को उतना नहीं समझता। ये समझता है भावनाओं को, एहसास को, फीलिंग्स को। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जब कोई अपने क्यों से बात करता है, मतलब अपने मकसद, अपने विश्वास से, तो वो मैसेज सीधा हमारे दिमाग के उस इमोशनल सेंटर तक पहुंचता है जो असल में डिसीजन लेता है। तर्क या फीचर्स से ज्यादा असरदार होता है ये। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक। इसीलिए तो जब हम किसी के क्यों से कनेक्ट करते हैं तो हमें वो अंदर की आवाज या जिसे गट फीलिंग कहते हैं वो महसूस होती है। हम शायद ठीक शब्दों में ना बता पाएं कि हमें क्यों कोई चीज सही लग रही है या क्यों हम किसी पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो एहसास, वो कनेक्शन बहुत मजबूत होता है। ये लॉजिकल दिमाग से परे है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो फिर वो जो कहते हैं कि लोग क्या नहीं खरीदते बल्कि क्यों खरीदते हैं, उसका आधार यही है। जैसे एप्पल का उदाहरण आपने दिया, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो बेच रहे हैं अलग सोचने का आइडिया, थिंक डिफरेंट उनका विश्वास। जो लोग एप्पल खरीदते हैं वो अक्सर उस विश्वास के साथ खुद को जोड़ते हैं। वो महसूस करते हैं कि वो भी उस सोच का हिस्सा हैं। तो वो सिर्फ एक फोन या लैपटॉप नहीं खरीद रहे होते, वो एक तरह की पहचान, एक कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे होते हैं। और ये सिर्फ आज की टेक कंपनियों के साथ नहीं होता होगा, इतिहास में भी इसके उदाहरण मिलते होंगे। यकीनन, बहुत सारे। राइट बंधुओं को ही देख लीजिए। उनके पास न ज्यादा पैसा था, न कोई बड़ी पहचान। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, सैमुअल लैंगली, उनके पास सरकारी ग्रांट्स थीं, बेहतरीन टीम थी, सब कुछ था। हाँ, सुना है मैंने। लेकिन राइट बंधुओं के पास एक जबरदस्त क्यों था, एक अटूट विश्वास कि इंसान उड़ सकता है, और वो इसे मुमकिन बनाना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी जुनून, इसी मकसद ने उन्हें वो करने की ताकत दी जो पहले कोई नहीं कर पाया था। सही कहा। और फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका वो भाषण, मेरा एक सपना है, उन्होंने वहां खड़े होकर सिविल राइट्स का कोई 10 पॉइंट का प्लान तो नहीं बताया था, है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर वो कहते मेरे पास एक योजना है, क्या उतना ही असर होता? शायद नहीं। उन्होंने कहा मेरा एक सपना है। ये उनके क्यों की भाषा थी। एक साझा भविष्य की तस्वीर,
एक गहरा विश्वास, और उसी विश्वास ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ, एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि जब आप अपने विश्वास को, अपने क्यों को आवाज देते हैं, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो उसी विश्वास को मानते हैं। लोग आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनके अपने मूल्यों, उनकी अपनी उम्मीदों को आवाज दे रहे होते हैं। तो ये सब सुनने के बाद अब असली सवाल पे आते हैं, कोई अपना क्यों ढूंढे कैसे? ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना आसान तो नहीं होगा शायद। किन सवालों से शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये सच है कि इसमें थोड़ा आत्ममंथन, थोड़ा सोचना लगता है। ये कोई एक रात का काम नहीं है, पर कुछ सवाल हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। जैसे, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है? मतलब पैसे के अलावा और क्या है जो आपको ड्राइव करता है? दुनिया में ऐसी कौन सी बात है, कोई अन्याय, कोई कमी जो आपको अंदर तक परेशान करती है, जिसे देखकर लगता है कि इसे बदलना चाहिए? आप कब सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं? कब लगता है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, सही काम कर रहे हैं? आपका दुनिया में योगदान क्या है? आप क्या देना चाहते हैं? ये तो वाकई गहरे सवाल हैं, और इनका जवाब जानना सिर्फ किसी लीडर या बिजनेसमैन बनने के लिए ही जरूरी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं, ये हर किसी के लिए जरूरी है। अपना क्यों जानना, ये जिंदगी में एक दिशा देता है, एक क्लैरिटी लाता है। जब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो मुश्किल समय में भी टिके रहने की हिम्मत मिलती है, एक अंदरूनी ताकत मिलती है। ये आत्मविश्वास देता है, और सबसे बड़ी बात, ये लगातार काम करते रहने की प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत बनता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो कुल मिला के आज की हमारी चर्चा का सार यही निकलता है कि चाहे आप कोई टीम लीड कर रहे हों, कोई बिजनेस चला रहे हों, या बस अपनी जिंदगी को एक मतलब देना चाहते हो, शुरुआत अपने क्यों से करना, अपने मकसद को समझना, ये बहुत बहुत शक्तिशाली हो सकता है। मकसद साफ हो तो रास्ता दिखने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और फिर काम करने की प्रेरणा अपने आप आती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज में हर व्यक्ति, हर संगठन, हर लीडर सिर्फ ये बताने की बजाय कि वो क्या करते हैं, इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि वो उसे क्यों करते हैं। अगर हर कोई अपने असली मकसद, अपने क्यों से प्रेरित होकर काम करे, तो हमारी दुनिया कितनी अलग हो सकती है, शायद कितनी बेहतर हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।